और इन जंतुओं को एक से अधिक समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऐसे जंतुओं को हम कहते हैं अरीय सममित। जैसे इसके उदाहरण हैं स्टारफिश, हाइड्रा। स्टारफिश की हम बात करें तो इसमें इसका मुख्य पार्ट होगा। स्टारफिश यानी तारा मछली जिसको हम बोलते हैं, एक मछली है, तारे के समान दिखाई देती है, इसलिए इसको तारा मछली, इंग्लिश में इसको स्टारफिश अपन बोलते हैं। इसको दो से अधिक भागों में अपन बांट सकते हैं, बराबर भागों में। जैसे मान लो कि इसको यहां से अपन काटे, एक तल से अपन इसको दो बराबर भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। इस तल से भी अपन काटे या इस तल से अपन इसको काट दे या ऐसे अपन काटे, कैसे भी अपन काट सकते हैं, दो बराबर भागों में अपन इसको बांट सकते हैं। यानी मध्य से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो जीव को एक से अधिक दो समान भागों में विभाजित कर देती है। उसको अपन बोलते हैं अरीय सममित। क्या बोलते हैं? अरीय सममित। तीसरा होता है द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित द्विपार्श्व सममित में जंतु जिसके शरीर को, यानी ऐसे जंतु जिसके शरीर को मध्य से काटने पर दो समान भागों में बंट जाता है, अर्थात जीव को केवल एक ही जगह से दो समान भागों में बांटा जा सकता है। यानी जीव को या जंतु को केवल एक ही जगह से दो समान भागों में बांटा जा सकता है, उसको अपन बोलते हैं द्विपार्श्व सममित। जैसे मनुष्य, तितली, मनुष्य को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तितली उसको दो बराबर भागों में अपन बांट सकते हैं, वो कहलाता है द्विपार्श्व सममित। केवल इसको एक ही तल से अपन बांट सकते हैं, ठीक है ना। आप इस प्रकार से इसको काटोगे, दो बराबर भाग इसके नहीं होंगे, क्योंकि इधर मुख हो जाएगा, इधर उसकी टेल भाग हो जाएगी। यानी इसको केवल एक ही तल से अपन दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, इसी तल से ऐसे काटोगे तो भी दो बराबर भागों में नहीं होगी, ऐसे काटोगे तो भी नहीं होगी। जैसे मनुष्य की अगर बात करें तो आप ऐसे काटोगे, ऊपर मुख हो जाएगा, नीचे अपने पैर वाला हिस्सा हो जाएगा। केवल अपन इसी तल से उसको एक ही तल से अपन दो समान भागों में अपन बांट सकते हैं। तो सममिति के आधार पर जीवों को असममिति, अरीय सममिति और द्विपार्श्व सममिति के आधार पर बांट सकते हैं। यानी ऐसे जीव जिनको दो बराबर भागों में किसी भी तल में हम नहीं बांट सकते, जैसे अमीबा, तो वो असममिति कहलाता है। यदि एक से अधिक अपन उसको बांट सकते हैं, जैसे
स्टार फिश को अपन ऐसे भी अपन बांट सकते हैं, ऐसे भी अपन बांट सकते हैं 2 बराबर भागों में। तो वो अब ये सममित कहलाता है। और द्विपार्श्व सममित केवल एक ही तल से जीव को 2 बराबर भागों में अपन बांटे तो वो द्विपार्श्व सममित कहलाता है। ठीक है, तो तीसरा हो गया। तीसरा आधार अपन ने लिया सममिति के आधार पर। चौथा लेते हैं भ्रूणीय स्तरों के आधार पर। भ्रूणीय स्तर, भ्रूणीय स्तर में द्विकोणीय और दूसरा होता है त्रिकोणीय। यानी भ्रूणीय स्तर के आधार पर जीवों को 2 भागों में अपन बांट सकते हैं। द्विकोणीय यानी ऐसे जंतु जिनका शरीर का विकास शरीर का विकास जो है 2 स्तरीय होता है, 2 स्तरीय होता है, उनको द्विकोणीय कहते हैं। यानी इनके शरीर का जो विकास है वो द्विस्तर गेस्टुला से होता है, द्विकोणीय कहलाते हैं। जैसे ओरिपेरा है, सिलेंट्रेटा है। और ऐसे जीव जिनका शरीर का विकास 3 स्तरीय गेस्टुला से होता है, जैसे प्लेटीहेलमिन्थ फिश है, ठीक है। त्रिस्तरीय, इसको अपन त्रिस्तरीय भी बोल सकते हैं, जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म यदि तीनों स्तरों से शरीर का विकास होता है तो इसको त्रिकोणीय अपन बोलते हैं। और एक्टोडर्म, मेसोडर्म 2 स्तर से शरीर का विकास हो तो उसे द्विकोणीय कहते हैं। तो भ्रूणीय स्तरों के आधार पर जीवों को 2 भागों में अपन बांट सकते हैं। 5वां आधार परभूभाग या देहभूभाग के आधार पर। परगुहा या देहगुहा के आधार पर जीव अगुहीय प्राणी, यानी जिनमें देहगुहा नहीं पाई जाती है उन्हें अगुहीय प्राणी कहते हैं। जैसे
टीनिया सोलियम, फेसियोला। दूसरा होता है गुहीय प्राणी। गुहीय प्राणी यानी ऐसे जीव जिनमें देह गुहा पाई जाती है, ठीक है ना, देह गुहा पाई जाती है, उसे गुहीय प्राणी अपन कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, यानी गुहा के आधार पर। एक होता है कूट गुहीय प्राणी। कूट गुहीय प्राणी वे जंतु जिनके शरीर में गुहा होती है लेकिन मेसोडर्म से बनी झिल्ली से घिरी हुई नहीं होती। यानी जिनमें गुहा पाई जाती है वो तो गुहीय प्राणी हो जाएंगे, जिसमें गुहा नहीं पाई जाती वे अगुहीय प्राणी होंगे। लेकिन जिसमें गुहा पाई जाती है उसको भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं। ऐसे प्राणी जिनमें गुहा तो होती है लेकिन मेसोडर्म से बनी झिल्ली से घिरी हुई नहीं होती, उन्हें कूट गुहीय प्राणी कहते हैं। जैसे एस्के हेल्मेंथीज प्राणी, और इसका दूसरा है वास्तविक गुहीय प्राणी। वास्तविक गुहीय प्राणी यानी वे प्राणी जिनके शरीर में गुहा मेसोडर्म से बनी झिल्ली द्वारा घिरी होती है। यानी मेसोडर्म की झिल्ली से घिरी हुई गुहा यदि पाई जाती है तो उन्हें वास्तविक गुहीय प्राणी कहते हैं। जैसे निमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, मछली, सर्प, मेंढक, इनमें वास्तविक गुहा पाई जाती है। तो जिनमें गुहा उपस्थित होती है गुहीय प्राणी कहलाते हैं। कूट गुहीय प्राणी यानी जिनमें गुहा होती है लेकिन गुहा मेसोडर्म से बनी झिल्ली से घिरी हुई नहीं होती, उन्हें कूट गुहीय प्राणी कहते हैं। और जिनमें गुहा मेसोडर्म से बनी हुई झिल्ली से घिरी हुई होती है उन्हें वास्तविक गुहीय प्राणी कहते हैं। इनके उदाहरण हैं नेमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अगला उदाहरण अपन लेते हैं छठा, खंडी भवन के आधार पर। खंडी भवन के आधार पर यानी कुछ जंतुओं के शरीर में अनेक छोटे छोटे यानी इनका शरीर जो है वो छोटे छोटे खंडों में बटा होता है। यह खंड अंदर एवं बाहर पूर्णतः एक दूसरे से अलग लेकिन संरचना एवं कार्य में समान होते हैं। ऐसे प्राणी खंडीय प्राणी कहलाते हैं, ठीक है ना। खंडीय और अखंडीय। यानी जिनका शरीर खंडों में बटा होता है
जिनका शरीर खंडों में बटा होता है, जैसे केचुआ आपने देखा होगा, केचुए में बीच बीच में खंड पाए जाते हैं, ठीक है ना। केचुआ इनमें खंड होते हैं, वो खंडीय प्राणी कहलाते हैं। यानी जिन प्राणियों का शरीर खंडों में बटा होता है खंडीय प्राणी, और जिनका शरीर खंडों में नहीं बटा होता उन्हें अखंडीय प्राणी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें ओरिफेरा, इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे एनेलिडा, ठीक है ना। खंडीय प्राणी का उदाहरण हो जाएगा एनेलिडा और अखंडीय प्राणी का उदाहरण हो जाएगा ओरिफेरा। यानी जिनका शरीर खंडों में बटा होता है उन्हें खंडीय प्राणी कहते हैं, और जिनका शरीर खंडों में बटा हुआ नहीं होता वो अखंडीय प्राणी कहलाते हैं। एक इसका अगला आधार अपन ले सकते हैं पृष्ठरज्जु के आधार पर, यानी जिनमें पृष्ठरज्जु पाई जाती है उन्हें कॉर्डेटा कहते हैं, और जिनमें पृष्ठरज्जु अनुपस्थित होती है उन्हें नॉन कॉर्डेटा कहते हैं, ठीक है ना। यानी जिसमें मेरुरज्जु पाई जाती है वे प्राणी कॉर्डेटा कहलाते हैं, और जिनमें पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती उन्हें नॉन कॉर्डेटा कहते हैं। आगे अपन प्राणियों का वर्गीकरण करेंगे, इसमें नॉन कॉर्डेटा कुछ प्राणियों का कुछ नॉन कॉर्डेटा प्राणियों का अपन वर्गीकरण करेंगे और कुछ कॉर्डेटा प्राणियों का अपन वर्गीकरण नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। और इन जंतुओं को एक से अधिक समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऐसे जंतुओं को हम कहते हैं अरीय सममित। जैसे इसके उदाहरण हैं स्टारफिश, हाइड्रा। स्टारफिश की हम बात करें तो इसमें इसका मुख्य पार्ट होगा। स्टारफिश यानी तारा मछली जिसको हम बोलते हैं, एक मछली है, तारे के समान दिखाई देती है, इसलिए इसको तारा मछली, इंग्लिश में इसको स्टारफिश अपन बोलते हैं। इसको दो से अधिक भागों में अपन बांट सकते हैं, बराबर भागों में। जैसे मान लो इसको यहां से अपन काटे, एक तल से अपन इसको दो बराबर भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। इस तल से भी अपन काटे या इस तल से अपन इसको काट दे या ऐसे अपन काटे, कैसे भी अपन काट सकते हैं, दो बराबर भागों में अपन इसको बांट सकते हैं। यानी मध्य से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो जीव को एक से अधिक दो समान भागों में विभाजित कर देती है, उसको अपन बोलते हैं अरीय सममित। क्या बोलते हैं? अरीय सममित। तीसरा होता है द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित द्विपार्श्व सममित में जंतु जिसके शरीर को, यानी ऐसे जंतु जिसके शरीर को मध्य से काटने पर दो समान भागों में बंट जाता है, अर्थात जीव को केवल एक ही जगह से
दो समान भागों में बांटा जा सकता है। यानी जीव को या जंतु को केवल एक ही जगह से दो समान भागों में बांटा जा सकता है, उसको अपन बोलते हैं द्विपार्श्व संयुक्त। जैसे मनुष्य, तितली, मनुष्य, तितली, मनुष्य को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तितली उसको दो बराबर भागों में अपन बांट सकते हैं, वो कहलाता है द्विपार्श्व संयुक्त। केवल इसको एक ही तल से अपन बांट सकते हैं, ठीक है ना। आप इस प्रकार से इसको काटोगे, दो बराबर भाग इसके नहीं होंगे, क्योंकि इधर मुख हो जाएगा, इधर उसकी टेल भाग हो जाएगी। यानी इसको केवल एक ही तल से अपन दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, इसी तल से ऐसे काटोगे तो भी दो बराबर भागों में नहीं होगी, ऐसे काटोगे तो भी नहीं होगी। जैसे मनुष्य की बात करें तो आप ऐसे काटोगे, ऊपर मुख हो जाएगा, नीचे अपने पैर वाला हिस्सा हो जाएगा। केवल अपन इसी तल से उसको एक ही तल से अपन दो समान भागों में अपन बांट सकते हैं। तो सममिति के आधार पर जीवों को असममिति, अरीय सममिति और द्विपार्श्व सममिति के आधार पर बांट सकते हैं। यानी ऐसे जीव जिनको दो बराबर भागों में किसी भी तल में हम नहीं बांट सकते, जैसे अमीबा, तो वो असममिति कहलाता है। यदि एक से अधिक अपन उसको बांट सकते हैं, जैसे स्टार फिश को अपन ऐसे भी अपन बांट सकते हैं, ऐसे भी अपन बांट सकते हैं दो बराबर भागों में, तो वो अरीय सममित कहलाता है। और द्विपार्श्व सममित केवल एक ही तल से जीव को दो बराबर भागों में अपन बांटे तो वो द्विपार्श्व सममित कहलाता है। ठीक है, फिर तीसरा हो गया। तीसरा आधार आपने लिया सममिति के आधार पर। चौथा लेते हैं भ्रूणीय स्तरों के आधार पर। भ्रूणीय स्तर, भ्रूणीय स्तर में द्विकोर्की, और दूसरा होता है त्रिकोर्की। यानी भ्रूणीय स्तर के आधार पर जीवों को दो भागों में अपन बांट सकते हैं। द्विकोर्की यानी ऐसे जंतु जिनका शरीर का विकास शरीर का विकास जो है दो स्तरीय होता है, उनको द्विकोर्की कहते हैं। यानी इनके शरीर का जो विकास है वो द्विस्तर गेस्टुला से होता है, द्विकोर्की कहलाते हैं। जैसे ओरिपेरा है, सिलेंड्रेटा है,
और ऐसे जीव जिनका शरीर का विकास 3 स्तरीय गेस्ट्रुला से होता है, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज है, ठीक है। त्रिस्तरीय, इसको अपन त्रिस्तरीय भी बोल सकते हैं, जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म यदि तीनों स्तरों से शरीर का विकास होता है तो इसको त्रिकोरकीय अपन बोलते हैं। और एक्टोडर्म, मेसोडर्म 2 स्तर से शरीर का विकास हो तो उसे द्विकोरकीय कहते हैं। तो भ्रूणीय स्तरों के आधार पर जीवों को 2 भागों में अपन बांट सकते हैं। 5वां आधार परगुहा या देहगुहा के आधार पर, परगुहा या देहगुहा के आधार पर जीव अगुहीय प्राणी, यानी जिनमें देहगुहा नहीं पाई जाती है उन्हें अगुहीय प्राणी कहते हैं। जैसे टीनिया सोलियम, फेसियोला। दूसरा होता है गुहीय प्राणी। गुहीय प्राणी यानी ऐसे जीव जिनमें देहगुहा पाई जाती है, ठीक है ना, देहगुहा पाई जाती है उसे गुहीय प्राणी अपन कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी गुहा के आधार पर एक होता है कूटगुहीय प्राणी। कूटगुहीय प्राणी वे जंतु जिनके शरीर में गुहा होती है लेकिन मेसोडर्म से बनी झिल्ली से घिरी हुई नहीं होती, यानी जिनमें गुहा पाई जाती है वो तो गुहीय प्राणी हो जाएंगे, जिसमें गुहा नहीं पाई जाती वह अगुहीय प्राणी होंगे। लेकिन जिसमें गुहा पाई जाती है उसको भी अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। ऐसे प्राणी जिनमें गुहा तो होती है लेकिन मेसोडर्म से बनी झिल्ली से घिरी हुई नहीं होती, उन्हें कूटगुहीय प्राणी कहते हैं। जैसे एसके हेल्मिन्थीज प्राणी, और इसका दूसरा है वास्तविक गुहीय प्राणी। वास्तविक गुहीय प्राणी यानी वे प्राणी जिनके शरीर में गुहा मेसोडर्म से बनी झिल्ली द्वारा घिरी होती है, यानी मेसोडर्म की झिल्ली से घिरी हुई गुहा यदि पाई जाती है तो उन्हें वास्तविक गुहीय प्राणी कहते हैं। जैसे निमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, मछली, सर्प, मेंढक, इनमें वास्तविक गुहा पाई जाती है।
तो जिनमें गुहा उपस्थित होती है गुह्य प्राणी कहलाते हैं। कूटगुह्य प्राणी यानी जिनमें गुहा होती है लेकिन गुहा मेसोडर्म से बनी झिल्ली से घिरी हुई नहीं होती, उन्हें कूटगुह्य प्राणी कहते हैं। और जिनमें गुहा मेसोडर्म से बनी हुई झिल्ली से घिरी हुई होती है उन्हें वास्तविक गुह्य प्राणी कहते हैं। इनके उदाहरण हैं नेमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अगला आधार अपन लेते हैं छठा, खंडी भवन के आधार पर। खंडी भवन के आधार पर यानी कुछ जंतुओं के शरीर में अनेक छोटे छोटे यानी इनका शरीर जो है वो छोटे छोटे खंडों में बटा होता है। यह खंड अंदर एवं बाहर पूर्णतः एक दूसरे से अलग लेकिन संरचना एवं कार्य में समान होते हैं। ऐसे प्राणी खंडीय प्राणी कहलाते हैं। ठीक है ना, खंडीय और अखंडीय। यानी जिनका शरीर खंडों में बटा होता है, जिनका शरीर खंडों में बटा होता है, जैसे केचुआ आपने देखा होगा, केचुए में बीच बीच में खंड पाए जाते हैं। ठीक है ना, केचुआ इनमें खंड होते हैं, वो खंडीय प्राणी कहलाते हैं। यानी जिन प्राणियों का शरीर खंडों में बटा होता है खंडीय प्राणी, और जिनका शरीर खंडों में नहीं बटा होता उन्हें अखंडीय प्राणी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे इसमें ओरिफेरा, इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे एनेलिडा, एनेलिडा। ठीक है ना, खंडीय प्राणी का उदाहरण हो जाएगा एनेलिडा और अखंडीय प्राणी का उदाहरण हो जाएगा ओरिफेरा। यानी जिनका शरीर खंडों में बटा होता है उन्हें खंडीय प्राणी कहते हैं, और जिनका शरीर खंडों में बटा हुआ नहीं होता वो अखंडीय प्राणी कहलाते हैं। एक इसका अगला आधार अपन ले सकते हैं पृष्ठरज्जु के आधार पर। यानी जिनमें पृष्ठरज्जु पाई जाती है उन्हें कोर्डेटा कहते हैं, और जिनमें पृष्ठरज्जु अनुपस्थित होती है उन्हें नॉन कोर्डेटा कहते हैं। ठीक है ना, पहले जिसमें मेरुरज्जु पाई जाती है वे प्राणी कोर्डेटा कहलाते हैं, और जिनमें पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती उन्हें नॉन कोर्डेटा कहते हैं। आगे अपन प्राणियों का वर्गीकरण करेंगे, इसमें नॉन कोर्डेटा कुछ प्राणियों का कुछ नॉन कोर्डेटा प्राणियों का अपन वर्गीकरण करेंगे और कुछ कोर्डेटा प्राणियों का अपन वर्गीकरण नेक्स्ट क्लास में करेंगे।